स्टूडेंट्स, आज ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर की थर्ड क्लास है और आज की क्लास में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के टॉपिक की हम स्टार्टिंग करते हैं एक तरह से टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स से कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। ब्लड वेसल्स आर दोज डक्ट्स और पाइप्स इन विच ब्लड फ्लोज। ब्लड जिन डक्ट्स में या जिन पाइप्स में फ्लो करता है उन पाइप्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। एक तरह से ये वो पाइप है जिनमें ब्लड फ्लो करता है। ये ब्लड वेसल्स तीन टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। सबसे पहले आर्टरीज पर आ जाते हैं। आर्टरीज वो ब्लड वेसल हैं जो ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में, हार्ट से ब्रेन में, हार्ट से लंग्स में, हार्ट से एक हैंड में, लेग्स में, इस तरह से उन ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज की डेफिनेशन, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आर्टरीज के बारे में। सेकंड पॉइंट, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से लंग्स में और बाद में लंग्स उस ब्लड को क्या करते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं। तो आर्टरीज के में एक और पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बना, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है, दे हैव हाई ब्लड प्रेशर। उनमें ब्लड जो है वो जर्क के साथ, झटके के साथ जो है वो फ्लो होता है। आर्टरीज की वॉल्स जो है वो थिक होती हैं क्योंकि उनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर थिन वॉल होंगी तो हाई प्रेशर की वजह से वो फट सकती हैं, इसलिए नेचर ने, भगवान ने उनको बनाया ही ऐसा है कि उनकी वॉल्स थिक हैं ताकि वो हाई प्रेशर को सहन कर सके। ठीक है, क्लियर। आर्टरीज जो होती हैं एक तरह से उनमें ब्लड जो है वेरी फास्ट, बहुत फास्ट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आर्टरीज में थी। डेथ के बाद आर्टरीज में ब्लड उसी टाइम विद इन फ्यू सेकेंड्स ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। आर्टरीज को हम अपनी बॉडी में कहीं पर देख नहीं सकते, दे आर डीप सीटेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के में डीप सीटेड होती हैं, ऊपर सरफेस वाले हिस्से पर प्रेजेंट नहीं होती। हम आर्टरीज को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप बीमार वगैरह होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है, जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है आपसे कुछ बातें पूछता है, फिर जो है आपका हाथ जो है उस पर पल्स जो है वो चेक करता है। तीन उंगलियां इस तरह से लेकर यहाँ पे रखता है हाथ पर, वो आपकी पल्स चेक कर रहा है, वही आपकी हार्ट बीट है। ठीक, ये आपकी आर्टरी है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें ब्लड जो है बड़े जर्क के साथ, झटके के साथ फ्लो हो रहा है। डॉक्टर वही चेक करता है कि हार्ट बीट कितनी है, हार्ट जो है वो किस तरह से, कितनी रेट से फ्लो हो रहा है। तो ये आर्टरी है, ठीक है, जिसको वो चेक करते हैं। नेक के पास भी हमारी यहाँ पर आर्टरी है। तो आर्टरी जो है वो डीप सीटेड होती है, ये हमारी बॉडी के सरफेस वाले हिस्से पे प्रेजेंट नहीं होती। अब आ जाते हैं वेन्स वाले पार्ट पे। वेन्स की डेफिनेशन, दीज आर द ब्लड वेसल विच टेक्स अवे या विच कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट। वेन्स वो ब्लड वेसल हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ लाएंगी, हार्ट में लाएंगी। वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन में ब्लड प्रेशर लेस होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज, दे आर थिन वॉल्ड, उनकी वॉल्स थिन होती हैं। ब्लड प्रेशर उनमें लेस है इसलिए उनकी वॉल्स थिन होती हैं। ब्लड उनमें स्मूथली फ्लो होता है, कोई जर्क के साथ फ्लो नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी उनमें कम रहेगा। डेथ के बाद भी वेन्स के अंदर आधे घंटे तक ब्लड फ्लो करता रहता है और ये हमारी बॉडी के अपर पार्ट पे प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी बॉडी है उसमें जो हमें ग्रीन कलर की जो एक तरह से ब्लड वेसल्स दिखती हैं वो एक्चुअल में वेन्स होती हैं, हाथों के आसपास ऊपर। ठीक है, जो ग्रीन से रंग की दिखती है ब्लड वेसल्स वो वेन है। ठीक है, और थर्ड जो टाइप की ब्लड वेसल्स हैं वो है ब्लड कैपिलरीज। These are the very fine blood vessels which are present at the end of arteries or at the starting of veins. Arteries और veins के ends पर ये
ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। इनमें ब्लड का प्रेशर बहुत कम होता है। दे आर वेरी थिन वॉल्ड, इनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं। इनसे आसानी से गैसेस का और मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो सेल्स और या टिश्यूज के चारों तरफ लिपटी हुई होती है, ठीक है। इनकी वॉल्स इतनी थिन हैं कि इससे मटेरियल, गैसेस, ग्लूकोज, जो भी हमारे काम की चीजें हैं वो ब्लड से निकल कर किस में चली जाएंगी, सेल्स या टिश्यूज में चली जाएंगी। इस तरह से ब्लड कैपिलरीज के जरिए ही जो मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसफर होता है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स और टिश्यूज, इसलिए इनमें ब्लड का प्रेशर भी बहुत कम होता है। दे आर वेरी थिन वॉल्ड। ये सारी बातें जो है वो ब्लड कैपिलरीज के बारे में थी। अब हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस जो है वो एक टेबल से इसको क्या स्टडी करेंगे, जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। क्लियर सभी को? अब सभी का पूरा फोकस बोर्ड पर होगा। अब हम आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज तीनों की प्रॉपर्टी को एक साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है। आर्टरीज की डेफिनेशन, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच टेक्स अवे, जो कि क्या काम करेंगी, दे टेक्स अवे ब्लड, कहां से कहां लेके जाएंगी, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। क्लियर सभी को? ये आर्टरी की डेफिनेशन हो गई। अब वीन्स की डेफिनेशन, दीज आर द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड, कहां से कहां लेके जाएंगी, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज में, these are the blood vessels which are present at the ends of arteries and veins। इस वाले टॉपिक को भी मैं अभी आपको डायग्राम से बताऊंगा कि किस तरह से ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। सेकंड है ब्लड प्रेशर। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर वेरी हाई, वेन्स में लो, ब्लड कैपिलरीज में वेरी लो, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस ब्लड प्रेशर से रीड हो गया। नेक्स्ट है वॉल्स। आर्टरीज की वॉल्स थिक वॉल्ड, इनकी वॉल्स थिक होती हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होता है। वेन्स दे आर थिन वॉल्ड एंड ब्लड कैपिलरीज दे आर वेरी थिन वॉल्ड, इनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ ब्लड। ये ब्लड को कहां से कहां लेकर जाएगी, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। वेन्स में दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। और इसमें हम लिख सकते हैं दे आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। अकरेंस, दे आर डीप सीटेड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में डीप सीटेड होती है। दे आर फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड ब्लड कैपिलरीज ये बॉडी के सरफेस के ऊपर पाई जाती है। दे आर फाउंड एट बॉडी सरफेस, बॉडी के सरफेस पर पाई जाती है, ठीक है। बिल्कुल पतली सी होती है, बिल्कुल धागे की तरह। इस तरह से आपने देखा भी होगा कि आंखों के अंदर जो पतले पतले से बिल्कुल धागे से बने होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें एक तरह से ब्लड के फ्लो होने की स्पीड कितनी होती है, इसमें स्पीड फास्ट, वेन्स में ब्लड के फ्लो होने की स्पीड स्लो और ब्लड कैपिलरीज में वेरी स्लो। टाइप ऑफ ब्लड, आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड होगा, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्शंस याद रखेंगे इसमें, एक्सेप्ट विच आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स में दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और इनमें दोनों टाइप का ब्लड होता है, बोथ ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एट डिफरेंस है इंटरनल वॉल्स, इनमें वेल्व्स है, ध्यान रखना ये वॉल्स नहीं है, वेल्व्स हैं। इंटरनल वेल्व्स आर्टरीज में एब्सेंट नहीं होती,
ठीक है, वेल्व्स आर एब्सेंट, क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वेल्व्स की जरूरत नहीं है। वेन्स वेल्व्स आर प्रेजेंट, वेल्व्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, एंड ब्लड कैपिलरी वेल्व्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो इस तरह से आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, इनमें हमने जो भी डिफरेंस थे उनको एक साथ स्टडी कर लिया। दो चीजें मुझे अभी आपको बतानी है, एक तो ये वेल्व्स और इसका फंक्शन कि ये वेन्स में क्या काम करती हैं, और एक ये जो है कि किस तरह से आर्टरीज और वेन्स के एंड पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। वेन्स में हमने पढ़ा कि उनमें इंटरनल वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्या काम होता है इनका? दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसको समझ ले आप। हमें पता है वेन्स जो है वो क्या काम करती हैं, ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से कहां तक लेके जाएंगी? हार्ट तक। ठीक है, ऐसी भी वेन होंगी जो बिल्कुल पैर के नीचे वाले हिस्से से, हमारी टो से ब्लड को कहां लेकर जाएंगी? हार्ट तक। मतलब हाइट लगभग कितने फुट हो गई? 5 फुट, 4.5 फुट के आसपास हो गई। ठीक है, ब्लड इतनी नीचे से हमारे हार्ट तक, ऊपर तक कैसे आ सकता है? उसके लिए तो बहुत हाई प्रेशर चाहिए, जबकि वेन्स में तो ब्लड का प्रेशर भी जो है एक तरह से कम होता है। तो वेल्व्स इसी तरह से काम करती हैं। ठीक है, नीचे से थोड़ा सा ब्लड आया, वेल्व्स जो है खुल जाएंगी और ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। फिर थोड़ा सा जर्क लगेगा, वेल्व्स खुलेंगी, ब्लड कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। इस तरह से वेल्व्स जो है उसकी मदद से ब्लड धीरे धीरे बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से, हमारे टो से जो है हार्ट तक पहुंच जाएगा वेन्स के जरिए। इसीलिए आपने कई बार देखा भी होगा, अगर कोई आदमी बहुत देर तक खड़ा रहता है, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे से लगातार खड़ा हुआ है, तो उसके पैरों में सूजन आ जाती है। उसके पीछे रीजन यही है कि लगातार खड़े खड़े जो है जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। ब्लड जो है एक तरह से वेन्स के जरिए ऊपर से नीचे आना कम हो जाता है। ठीक है, वेल्व्स के बारे में आपको पता चल गया। दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये चीज आपको इस डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये एक वेन है। ठीक है, और मान लो ये जो पैर वाले हिस्से से आ रही है, टो वाले हिस्से से, ये लोअर पार्ट है वेन का। ठीक है, इसको ब्लड को ऊपर लेके जाना है इस तरह से, और यहां तक, यहां पर मान लो हार्ट है, ब्लड को यहां से यहां तक पहुंचाना है। ठीक है, तो इसमें जगह जगह पर वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या काम करेंगी वेल्व्स? ये देखो, इन वेल्व्स में 2 फ्लैप होते हैं, इस तरह से ऐसे होती हैं वेल्व्स। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ब्लड का प्रेशर आया, प्रेशर से वेल्व्स खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी। खुलते ही ब्लड यहां से होता हुआ कहां पहुंच गया? ऊपर, यहां पहुंच गया। अब ये ब्लड जब नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये वेल्व्स क्लोज हो गई, ब्लड यहां पर पहुंच गया। इसी तरह से यहां पर भी क्या लगी होंगी? वेल्व्स लगी होंगी। फिर थोड़ा सा प्रेशर आएगा, वेल्व खुल जाएगी, ब्लड कहां जाएगा? एकदम ऊपर। और जैसे ब्लड यहां तक पहुंचेगा फिर वेल्व्स क्लोज। इस तरह से ब्लड धीरे धीरे करके हमारे लोअर पार्ट से अपर पार्ट तक पहुंच जाएगा, यानी हार्ट तक पहुंच जाएगा। तो वेल्व्स का फंक्शन आपको पता चल गया। वेल्व्स की मदद से जो वेन्स में प्रेजेंट होती हैं, ब्लड जो है उसका बैक फ्लो नहीं होता, ब्लड नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे जब आएगा तो वेल्व्स बंद हो जाएंगी। दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये जो है फंक्शन है इंटरनल वेल्व्स का, जो कि प्रेजेंट होती हैं सिर्फ वेन्स में। नेक्स्ट मैंने बताया था कि कैपिलरीज का क्या काम होता है। कैपिलरीज बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, बड़ी पतली सी ब्लड वेसल्स होती हैं। आपने महसूस किया होगा आंखों में जो है बिल्कुल पतले पतले से लाल लाल से रंग के धागे से हमें दिखते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज हैं। और ब्लड कैपिलरी जो होती हैं वो आर्टरीज के और वेन्स के एंड पर प्रेजेंट होती है। या आप याद रख सकते हो कि आर्टरीज के एंड पर और वेन्स के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होती है। किस तरह से काम करती हैं, क्या इनका फंक्शन है, वो आपको डायग्राम से बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से आर्टरी उसके बाद कैपिलरीज में डिवाइड होंगी और किस तरह से इनमें मेटेरियल का एक्सचेंज होगा। ये देखिए सभी, ये एक आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी कहां से आती है? हार्ट से। और इसके अंदर ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। क्लियर सभी को? ये एक आर्टरी है विच कैरी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट अराइज फ्रॉम हार्ट। ठीक है, ये पतली पतली ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाएगी। आर्टरी विल डिवाइड इनटू आर्ट्रियोल्स और लास्ट में कैपिलरीज। आर्ट्रियोल्स तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखें आर्टरीज डिवाइड हो गई और क्या बन गई, बहुत फाइन ब्लड वेसल्स जिनको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज बन गई। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। अब आपको पता चल गया ये कहां पर प्रेजेंट है, आर्टरीज के एंड पर। यहां तक ये आर्टरी है, इसका जो एंड पॉइंट हुआ उस पे आर्टरी डिवाइड होकर क्या बन गई, ब्लड कैपिलरी। इन ब्लड कैपिलरीज में भी कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर, ये ब्लड कैपिलरीज सेल्स या टिश्यू को एनसर्कल कर लेती हैं। ये एक सेल है, ठीक है, ये एक ब्लड कैपिलरी थी, ये इस सेल या टिश्यू को चारों तरफ से एनसर्कल कर लेगी, घेर लेगी। हमें पता है जो कैपिलरी है उसकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिन है। थिन वॉल्स की मदद से ये जो ब्लड कैपिलरी है इसमें से मटेरियल निकल कर किस में आ जाएगा, सेल में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमें पता है उसमें चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर किस में आ जाएगी, सेल में। ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, ठीक है, वो ग्लूकोज कहां जाएगा, सेल में। ब्लड में प्रोटीन ज्यादा है, डिफ्यूजन प्रोसेस से वो प्रोटीन ब्लड कैपिलरी से होता हुआ सेल में आ जाएगा। इस तरह से जिस सेल के पास जिस चीज की कमी थी वो उसने ब्लड से ले ली, जो कि ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड कैपिलरीज में। अब यहां से जो ब्लड कैपिलरीज निकली हैं उन्होंने अपने ऑक्सीजन सेल को दे दी। अब उनमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई, बदले में सेल ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड को दे दी। तो यहां से जो ब्लड वेसल्स निकलेंगी, जो ब्लड कैपिलरीज निकलेंगी, उनमें कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर, क्योंकि उसने अपने सारी की सारी ऑक्सीजन इन सेल्स या टिश्यूज को दे दी। यहां पर इस ब्लड कैपिलरी में कैसा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, उसने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, सेल्स को दे दी, ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। यहां पर जो ब्लड कैपिलरीज आई उनमें ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था। इस तरह से सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज जब सेल्स या टिश्यू से बाहर निकलेंगी तो उनमें ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड। ये सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज मिलकर क्या बनाएंगी, वेन्स बनाएंगी। इस तरह से इस वेन के अंदर कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और ये क्या काम करती हैं। कैपिलरीज आर प्रेजेंट at the end of artery and at the starting of vein. Through capillary exchange of gases and material take place between blood and cells. That's why the capillaries are very thin walled. आपसे पूछ सकते हैं what is the significance of thin walls of capillaries? आंसर में हम लिखेंगे it provide easy exchange of gases and material between blood and cell. तो ये सारा का सारा जो है वो ब्लड कैपिलरीज के बारे में टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमें पता है हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है, और जिस प्रेशर से ये ब्लड को पंप करता है उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, चारों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं होते। अपर चैम्बर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लोअर चैम्बर्स यानी वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो यही ब्लड प्रेशर है। एक्चुअल में ब्लड प्रेशर के 2 पार्ट होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो अपर चैम्बर्स हैं यानी एट्रिया वो रिलैक्स होते हैं, तब हम ब्लड प्रेशर को कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि हमें पता है वेंट्रिकल्स में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, तो उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अपर चैम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो उस ब्लड प्रेशर को हम कहेंगे क्या, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को जिस डिवाइस से नापते हैं उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। शायद आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा भी होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर में क्या होता है, इसमें एक तरह से कपड़ा सा होता है और उसमें एक ट्यूब होती है
उसको हाथ पे लपेट दिया जाता है और उसके बाद प्रेशर से हवा भरी जाती है, ठीक है। और हवा भरते हैं, उसमें जो हमारी बाजू है उस पर प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है। साथ में एक और डिवाइस होती है, इसमें मरकरी होती है पतली सी ट्यूब के अंदर। जैसे जैसे हम इसमें प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मरकरी ऊपर जाती जाएगी, ठीक है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में वो मरकरी लगभग 120 mm तक पहुंच जाती है, 120 मिलीमीटर की हाइट तक पहुंच जाती है, उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है तो वो डाउन होकर 80 mm तक आ जाती है। तो नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80 होता है। ध्यान रखना, कुछ बच्चे इस तरह से याद कर लेते हैं कि नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर 80 से 120 है। 80 से 120 नहीं है, ध्यान रखना 80/120 है, ठीक है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो है 120। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब मरकरी कितनी हाइट तक पहुंच गई स्फिग्मोमेनोमीटर में, 120 mm तक, ठीक है। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस ब्लड प्रेशर को हम कहेंगे डायस्टोलिक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 80 mm of Hg। तो 80 से 120 नहीं है, ये है 80/120। 80 इज डायस्टोलिक, ठीक है, एंड 120 इज सिस्टोलिक। क्लियर? इन सभी बातों को भी हम अभी यहां पर बोर्ड पर देखेंगे। तो ब्लड प्रेशर को जिस डिवाइस से नापते हैं उसका नाम स्फिग्मो मैनोमीटर, छोटा सा नाम है, ये याद कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। स्फिग्मो मैनोमीटर ये वो डिवाइस है जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक। आजकल इसका इस्तेमाल नहीं करते, एक तरह का डिजिटल जो है ब्लड प्रेशर मीटर भी आ चुका है, उसमें मरकरी नहीं होती क्योंकि आजकल मरकरी वाली चीजों पे बैन लगा रखा है। थर्मोमीटर जो है वो भी आजकल डिजिटल आ गए, मरकरी वाले नहीं आते। तो स्फिग्मो मैनोमीटर में मरकरी का यूज किया जाता था। और जो नॉर्मल पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर 80 mm of Hg एंड 120 mm का मतलब मिलीमीटर ऑफ Hg, Hg का मतलब मरकरी जितनी हाइट तक पहुंचा है वो है। ये वाला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 वाला कौन सा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक एक चीज बिल्कुल आप साथ साथ याद कर लेंगे, ठीक है। 80 वाला कौन सा है, डायस्टोलिक, 120 वाला सिस्टोलिक। सिस्टोलिक में वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, और इस वाले में वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे। जो एट्रिया हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका ब्लड प्रेशर 80/120 से ज्यादा है, 80/120 से ज्यादा है, देन ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। उसी को हम हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 80 से बढ़कर 90 हो जाए, 120 से बढ़कर सिस्टोलिक वाला जो है वो 140 हो जाए, तो हम कहेंगे द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। नुकसान क्या है अभी इसका, तुमको भी तो अच्छी बात है, ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड तेजी के साथ फ्लो होगा। नुकसान क्या है इसमें, नुकसान ये है कि हमें पता है ये ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज में, और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज फट सकती हैं, पर्सन की डेथ हो सकती है। इसीलिए ऐसे पर्सन को हमेशा टैबलेट्स लेनी होती हैं, दवाइयां लेनी होती है ताकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। अगर ब्लड प्रेशर कम है, लो ब्लड प्रेशर, उसका क्या नुकसान है। आप कहोगे कि तो अच्छी बात है, ब्लड प्रेशर लो है तो ब्लड आराम आराम से फ्लो होगा, आर्टरीज या वेन्स के फटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर लो है तब भी नुकसान है। नुकसान ये है कि ब्लड धीरे धीरे फ्लो होगा और सेल्स तक ब्लड कम अमाउंट में जाएगा, जिससे सेल को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल पाएंगी। पर्सन विल फील लेजीनेस। और अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, पर्सन को फेंट आएंगे, चक्कर आएंगे, बेहोश होगा और ही और शी मे गेट डाइड। तो ब्लड प्रेशर का लो होना एंड हाई होना दोनों ही नुकसानदायक है। नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ, LYMPH। लिम्फ क्या होता है, जिस तरह ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हर सेल के साथ कांटेक्ट में होता है, उसी तरह से लिम्फ भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हर सेल या टिश्यू के साथ कांटेक्ट में होता है। लिम्फ की कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा जैसी होती है। हमें पता है ब्लड के अंदर दो चीजें हैं,
ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। मतलब लिम्फ में जो है आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होती, डब्ल्यूबीसी भी काफ़ी कम होती हैं। इट्स कंपोजिशन इज सेम एज ब्लड प्लाज्मा, मतलब इसमें वही चीज़ें होती हैं जो ब्लड प्लाज्मा में होती हैं। प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा के मुकाबले लेस होता है। क्या काम करता है लिम्फ? एक तो लिम्फ जो है कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे डाइजेस्टेड फैट को ट्रांसपोर्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, इट एक्ट एज ए मिडलमैन, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड सेल। ब्लड और सेल के बीच में मीडिएटर का काम करेगा। किस तरह से? मान लो ब्लड के अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो वो वाटर पहले लिम्फ में आएगा, लिम्फ में आने के बाद सेल में चला जाएगा। इसी तरह से मान लो सेल में वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो वो वाटर पहले सेल से किस में आएगा? लिम्फ में आएगा, फिर लिम्फ के जरिए ब्लड में चला जाएगा। सो इट एक्ट एज ए मिडलमैन बिटवीन ब्लड एंड सेल्स और टिश्यूज। ये काम है लिम्फ का। एक एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ? ब्लड एंड लिम्फ में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, ब्लड का कलर रेड होता है, लिम्फ का कलर येलोइश होता है। रीजन ये है क्योंकि लिम्फ में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा, ब्लड जो है बहुत फास्ट फ्लो करता है, लिम्फ का फ्लो स्लो है एज कंपेयर टू ब्लड, ठीक है। ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करेगा। लिम्फ को पंप करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, इसीलिए लिम्फ का फ्लो स्लो होता है हमेशा, ठीक है। एक तरह से ब्लड के अंदर प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लिम्फ में प्रोटीन कम अमाउंट में है। ब्लड के अंदर आरबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ में वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। लिम्फ के बारे में ध्यान रखना, इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जिस तरह ब्लड जो है वो सिर्फ ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करता है और कहीं नहीं फ्लो करता, ठीक है, लेकिन जो लिम्फ है वो सेल्स के चारों तरफ, टिश्यूज के चारों तरफ फ्लो करता है, इसीलिए उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ध्यान रखना, लिम्फ जो है वो ब्लड से ही बनता है, ठीक है। जब ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर रहा था तो उसमें से कुछ लिक्विड सब्सटेंस निकल कर बाहर आ जाता है, वही लिम्फ बनाता है, ठीक है। इसीलिए लिम्फ जो है वो किससे बना है? ब्लड से बना है। और ये एक सेकंड मीडियम है एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का। मेन काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का वो ब्लड करेगा, लेकिन जो सेकेंडरी काम है वो कौन करेगा? लिम्फ करेगा। तो ये लिम्फ के बारे में है। लिम्फ इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिकॉज इट्स फ्लो अराउंड द सेल्स। तो ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है वो हम अभी बोर्ड पे देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें यहाँ पर ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस बताने हैं। फर्स्ट डिफरेंस कलर को लेकर होगा। ब्लड इज रेड इन कलर, लिम्फ इज येलोइश इन कलर, ठीक है। ये येलोइश होता है, येलोइश ट्रांसपेरेंट भी हम लिख सकते हैं, हल्का सा येलोइश होता है, ठीक है। दूसरा, आरबीसी जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होती है और लिम्फ में एब्सेंट होती है। इसी आरबीसी की वजह से ही ब्लड का कलर रेड था। ब्लड प्लेटलेट ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ में एब्सेंट होती है। डब्ल्यूबीसी ब्लड में ज्यादा अमाउंट में होती हैं और लिम्फ में दे आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। प्रोटीन ब्लड में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड इन लिम्फ इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। फ्लो, ब्लड का फ्लो फास्ट होता है एंड इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, जबकि लिम्फ का फ्लो स्लो होता है और इसका डायरेक्शन जो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। सेल्स से अवे फ्रॉम सेल्स या टिश्यूज, सेल्स या टिश्यूज से अवे फ्लो करता है। पंपिंग ऑर्गन, हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है। ब्लड को पंप करने के लिए पंपिंग ऑर्गन यानी हार्ट प्रेजेंट होता है और इसको पंप करने के लिए कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं होता। तो ये डिफरेंस है ब्लड और लिम्फ में। अब आप इसी तरह से ही डिफरेंस याद करने की आदत डालें, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी सिर्फ याद कर ली, 7 पॉइंट, डिफरेंस आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे।
ये सबसे आसान तरीका है डिफरेंसेस को याद करने का। एक साइड प्रॉपर्टीज लर्न कर लिया आपने, कलर, आरबीसी, इस तरह 7 प्रॉपर्टीज, ब्लड में क्या होती है, लिम्फ में क्या होती है, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। एक तरह से कुछ डाउट जो है कुछ बच्चों को रह गए थे। एक तो उन्हें ट्राइकस्पिड वॉल्व्स और बाइकस्पिड वॉल्व इनके फंक्शंस जो है वो नहीं आए थे समझ में। कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी, तो मैंने उनको यही कहा कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं क्योंकि उसमें 3 फ्लैप होते हैं। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। उसमें 2 फ्लैप होते हैं, इसलिए इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। दोनों वेल्व्स का फंक्शन एक ही है, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन वेंट्रिकल एंड एट्रिया। ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं। वाल्व्स जो है वो इस तरह से हैं। ठीक है, जैसे ही ब्लड का प्रेशर आएगा वेल्व्स खुल जाएंगी और ब्लड ऊपर से नीचे मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा। हाई प्रेशर आया, वेल्व्स खुल गई। ऐसे मेरे ख्याल से हर बच्चा समझ गया होगा। ठीक है, अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे मतलब जब प्रेशर नीचे से ऊपर आएगा तो ये वेल्व्स जो है वो बैक फ्लो को रोकेंगी। इस तरह से है, वेंट्रिकल प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, वेल्व्स ऐसे हैं, प्रेशर लगेगा लेकिन वेल्व खुलेंगी नहीं। ठीक है, ब्लड जो है वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं आएगा। वेल्व्स की मदद से ब्लड सिर्फ यूनिडायरेक्शन में फ्लो होगा। कहां से एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे वेल्व्स खुल जाएंगी और ब्लड जो है वो नीचे से ऊपर से यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड नहीं जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेल्व्स। तो ये फंक्शन है वेल्व्स का। एक क्वेश्चन यही पूछा था बच्चों ने कि जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी वॉल्स थिक क्यों होती हैं एज कंपेयर टू एट्रिया। उसके पीछे भी यही रीजन है कि वेंट्रिकल्स में ब्लड का प्रेशर हाई होता है क्योंकि वेंट्रिकल्स से तो ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाता है। वेंट्रिकल्स से जो है ब्लड ब्रेन तक भी पहुंच रहा है। हाइट लगभग कितने फुट हो गई, 2 फुट, इसीलिए इसमें ब्लड का प्रेशर हाई होता है। ठीक है, इसीलिए उसकी वॉल्स को भी थिक बनाया गया है टू बियर हाई प्रेशर। जबकि एट्रिया जो है उससे ब्लड सिर्फ ऊपर से नीचे मतलब जो है एक तरह से एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक जाएगा, इसीलिए उसमें ब्लड का प्रेशर भी कम होता है। इसलिए उसकी वॉल्स भी कैसी होती हैं, थिन होती हैं। यानी ना वॉल्स का है मैंने WALLS, वॉल्स मतलब दीवारें। वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक होती हैं, एट्रिया की वॉल्स थिन होती हैं बिकॉज इन वेंट्रिकल द ब्लड प्रेशर इज हाई एज दे हैव टू पंप द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये सारा का सारा हार्ट वाला टॉपिक था। हार्ट की हमने वर्किंग पढ़ी, कंस्ट्रक्शन पढ़ी। ठीक है, इसके अलावा आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, लिम्फ के बारे में पढ़ा, स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में पढ़ा। उसकी छोटी सी स्पेलिंग आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में थी। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से वो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक होगा। कोशिश यही होगी कि 2 क्लासेस में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर एक क्लास जो है वो स्पेशली प्लांट वाले टॉपिक के लिए रहेगी। ठीक है, सभी बच्चे अपना साथ साथ लर्न करते रहें। अगर आपके यूट्यूब चल रहे हैं तब भी आपके पास काफ़ी टाइम रहता है लर्न करने का। ठीक है, ओके, थैंक यू।